Hello, welcome to Net Shiksha. I am Ayush Sharma. Today we will discuss about ray diagrams of concave and convex mirrors. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इसके प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स को डिस्कस किया है. आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं. इन दिस वीडियो we will discuss about ray diagrams, rules to draw ray diagrams for concave mirrors and convex mirror. Now, what is ray diagram? Generally, स्फेरिकल मिरर से बनने वाली इमेजेस की स्टडी के लिए रे डायग्राम का यूज किया जाता है. रे डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट ट्रेवल करके आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज का फॉर्मेशन करेगी. इससे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को समझना इजी हो जाता है. नाउ नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रे डायग्राम. किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज का फॉर्मेशन होता है. ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट किसी भी मिरर पे इंसिडेंट हो सकती है, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनमें से कोई भी दो लाइट रे को यूज करेंगे ताकि हमारा रे डायग्राम क्लियर दिखे. को इन रेस को इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इजीली इमेज को फॉर्म कर सके एंड इनकी डायरेक्शन हमें पता हो. किसी भी मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए ये कंपलसरी होता है कि एटलीस्ट 2 इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. तो यही पॉइंट आपके रे डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस रूल्स टू कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम. बाय रूल नंबर 1, इफ कोई भी इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है. ये रूल नंबर 1 था. बाय रूल नंबर 2, यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होके इंसिडेंट होती है मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ट्रेवल करेगी. रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर इंसिडेंट होती है मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी. ये आप इस इमेज में देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज कॉन्केव मिरर? कॉन्केव एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड पे होती है बिकॉज इसकी आउटर सरफेस पर सिल्वर कोटिंग किया जाता है. ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है बिकॉज जितनी भी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होगी ये एक्चुअल में उन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट पे जिसे फोकस कहते हैं. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी. उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है. कॉन्वेक्स मिरर एक टाइप का स्फेरिकल मिरर ही होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस होती है. इसके इनर सरफेस पे पेंट किया जाता है एंड सिल्वर कोटिंग प्रोवाइड की जाती है. ये एक टाइप का डाइवर्जिंग मिरर होता है बिकॉज इंसिडेंट लाइट रेस को ये डाइवर्ज कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन. नोट कीजिए, किसी भी मिरर से इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होती हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. बट हम इन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए इन लाइट रेज को मिरर के बियॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये अपीयर टू इंटरसेक्ट होती है. ऐसा लगता है कि ये इंटरसेक्ट हो रही है, एक्चुअल में नहीं होती. तो यहां से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो इनका जो फोकस होता है ये अपीयर्ड फोकस होता है, ये एक्चुअल फोकस नहीं होता. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के टोटल 6 केस होते हैं. हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं. केस फर्स्ट है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो. जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो उससे आने वाली इंसिडेंट लाइट रे हम हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होती है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा बिकॉज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रे. इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की कहाँ थी, इनफाइनाइट पे रखी है। इससे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे इमेज बनेगी। इमेज की साइज क्या होगी, ये हाईली डिमिनाइज्ड होगी या पॉइंट साइज होगी। इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि आप किसी हिल पे खड़े हैं और आप दूर से किसी ट्रक को देखते हैं तो वो आपको छोटी सी डब्बी जैसा दिखता है, बट उसकी एक्चुअल साइज तो बड़ी है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज हमें पॉइंट साइज दिखती है। तो ये वही केस है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कॉनकेव मिरर द्वारा मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इमेज बनती है। इसका एक स्पेशल केस भी है जो हम डिस्कस करेंगे रूल केस नंबर 6 में, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड केस। जब ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है बट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, तो इस केस में लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। जब लाइट रे इंसिडेंट होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पे, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज हमारी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इसकी साइज क्या थी, ऑब्जेक्ट से छोटी थी तो डिमिनाइज्ड साइज की है। नेचर कैसा रहेगा इमेज का, ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस 3 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है। यहां से हम दो लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं। पहली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे फोकस से पास होकर इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेगी। ये दोनों लाइट रे इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जहां पे मेरा अभी कर्सर है। यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, इससे जो पोजीशन बनी इमेज की वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। साइज इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर रहेगी और नेचर कैसा रहेगा इमेज का, रियल रहेगा बट इन्वर्टेड रहेगा। एरो हेड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन्वर्टेड इमेज है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस 4 जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाता है। यहां पे हम दो लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड लाइट रे वही कंसीडर की है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये दोनों लाइट रे यहां पर इंटरसेक्ट होती है तो यही इमेज फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी आएगी, यहां पे आप इमेज में देख भी सकते हैं, और इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस 5 जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है। यहां दो लाइट रे कंसीडर की गई है। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होके ट्रेवल करेगी। एंड सेकेंड लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये दोनों लाइट रे पैरेलली ट्रेवल करती हैं तो ये इनफाइनाइट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज की साइज हाईली इनलार्ज्ड होगी एंड उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस 6। ये एक स्पेशल केस है जिसमें कॉनकेव मिरर द्वारा वर्चुअल इमेज मिलती है। इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा जाता है। यहां दो इंसिडेंट लाइट कंसीडर की है। फर्स्ट इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सेकेंड इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है बट ये डाइवर्ज हो रही हैं तो ये एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी होता है लाइट रे का इंटरसेक्शन होना। इस केस के लिए लाइट रे को वर्चुअली मिरर के बैक साइड में एक्सटेंड किया जाता है। जहां पर ये अपीयर होती है इंटरसेक्ट होते हुए, वहीं इमेज हमें प्राप्त होती है। ये इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है एंड इन लार्ज साइज की होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके दो केस होते हैं। केस 1 में जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है, लाइट रे आफ्टर इंसिडेंट ये डाइवर्ज होती हैं, तो ये एक्चुअल में तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इन्हें वर्चुअली एक्सटेंड किया जाता है बियॉन्ड द मिरर, जहां पर ये एक दूसरे को वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं हमें इमेज मिलती है। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो लाइट रेस का वर्चुअल इंटरसेक्शन फोकस पे मिलता है, वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज की पोजीशन फोकस पे होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। इमेज की साइज डिमिनाइज्ड होगी या पॉइंट साइज होगी, एंड इमेज का नेचर वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। सेकेंड केस में जब ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाता है, उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज डाइवर्ज होती है, इन्हें वर्चुअली एक्सटेंड किया जाता है, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं इमेज हमें मिलती है। इमेज की पोजीशन पोल एंड फोकस के बीच में मिलेगी। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी एंड ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नाउ यहां एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा मिरर ए या मिरर बी कॉन्वेक्स या कॉन्केव होगा, ये आपको बताना है। मिरर ए कॉन्केव मिरर होगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की साइज को लार्ज करके दिखा रहा है, एंड मिरर बी कॉन्वेक्स मिरर होगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की साइज को स्मॉल करके दिखा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे विथ अस फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।